राधे राधे, हरे कृष्णा। माघ महीने के पावन अवसर पर आपको माघ महीने में सीता नितनेम की कहानी सुना रही हूँ। जो भी व्यक्ति सीता नितनेम की कहानी सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। सीता माता की कृपा से उनके भंडार भरे रहते हैं, कभी भी धन संपदा की कोई कमी नहीं आती है। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि इस तरह की धार्मिक जो भी कहानियां हों हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। भक्तजनों, जिस तरह से कार्तिक महीने को बहुत ही पवित्र और पावन माना गया है, उसी तरीके से माघ महीने को बहुत ही पवित्र और पावन माना गया है। माघ महीने में जो भी दान पुण्य स्नान किया जाता है और व्रत कथा को सुना जाता है, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। उनके भूल से भी यदि उनसे कोई पाप हो जाता है तो उससे भी उन्हें मुक्ति मिलती है और उनके घर में भंडार भरा रहता है, धन संपदा की भी वृद्धि बनी रहती है। तो आज आपको सीता नितनेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो भी माताएं बहनें प्रत्येक रोज सुबह स्नान के बाद सीता नितनेम की कहानी सुनती हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। सीता नितनेम की कहानी सुनने के लिए आप एक नियम बनाएं और 10 से 5 मिनट का समय निकाल के सीता नितनेम की कहानी अवश्य सुने। कथा सुनने से पहले आप कमेंट में जय सीता मैया जरूर लिखें। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, ये किसका दोस्त अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं के पाल पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सीता माता कहानी प्रारंभ कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं, आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। और सास कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए,
देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुशाला पोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। इस तरह से सासू ने बहू को कथा सुनाई। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम। इस तरह से सारी कहानी सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के और कहानी कहने वाले के भी भंडार भरना। जो भी स्त्रियां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद इस पावन पवित्र कथा को सुनती हैं, सीता नित्यनेम का पाठ करती हैं, कहानी सुनती हैं, उनकी घर की जितनी भी स्थितियां खराब होती हैं उसे सीता माता ठीक करती हैं और उनके घर में धन संपदा सदैव भरा रहता है। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह से जो भी धार्मिक कथा हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सकें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।